दृश्यते यथार्थ तत्वमने, अर्थात जिसके द्वारा यथार्थ तत्व की अनुभूति हो वही दर्शन है। अब आप सोचेंगे इतना भारी भरकम। नमस्कार आप सभी का, मैं मीनाक्षी। वैसे हम दर्शन पर चर्चा करने बिल्कुल नहीं आए थे, क्योंकि हमें दर्शन का दौ भी पता नहीं, तो चर्चा क्या खाक करेंगे। हाँ, तो हम बात करते हैं अपने यहाँ के दर्शन की। मैं जब छोटी थी तो बकबक में मेरा कोई तोड़ नहीं था। लोग कहते, भाई चुप कराओ इसे, कितना बोलती है। जब बड़ी हुई तो और सुपर फास्ट भागी। तब जाकर मुझे पता चला दुरंतो नाम की भी कोई रेलगाड़ी होती है। माँ कहती, जब तक कोई बात समझ ना आए सर हिला के हर चीज़ में अपनी सहमति देनी जरूरी तो नहीं। मैं ठहरी आज्ञाकारी, तर्क वितर्क करने लगी। वैसे मेरी माँ बोलती बहुत कम, तो जब मैं बोलती रिश्तेदार कहते, कितना फिलॉसफी झाड़ती है, चुप कर। तो मुझे कहना पड़ता, फिलॉसफी ऑनर्स तो मेरी माँ ने की है, रखे रखे ज्ञान कहीं भाग ना जाए, इसलिए थोड़ा बहुत कहीं काम आना चाहिए, है ना। यह बात अलग है, उनके कान पे जू तक नहीं रेंगती। फिर पता चला हमारे यहाँ बकैती को दर्शन शास्त्र के अंतर्गत रखा गया है। आप बोलते रहो, ढेला फर्क ना पड़े, वह तो वही करेंगे जो उनका दिल करे, पीठ पीछे कहेंगे। अधिक पढ़ने से दिमाग भी खराब हो जाता है, जब देखो तब अपनी सीखी बघाड़ती फिरती है। पता नहीं माँ बाप ने इतना पढ़ाकर कहाँ भेजना है। उन्हीं की तरह मेरे भी कान पे जू तक नहीं रेंगती। खैर, मैंने माँ की तरह मौन दर्शन को नहीं चुना। मैं तो डॉक्टर बनते बनते गरे मुर्दे उखाड़ने लग गई। तो माँ ने एक दिन 2 थप्पड़ लगाए और कहा, हर बात में बाल की खाल निकालना जरूरी तो नहीं है। बस उसी दिन से मेरा दर्शन से विश्वास ही उठ गया, और कुछ हो ना हो रिश्तेदार तो बड़े खुश हुए। होने दो खुश। फिर लिखने का बहुत सवार हुआ, तो मैंने पाया जो जितना भारी भरकम लिखता है वह उतना महान है, उतना ही बड़ा दार्शनिक है। फिर मैंने अपनी शब्दकोश मजबूत की और अच्छे अच्छे शब्द ढूंढ कर कविता रची। अब मैंने सोचा अपनी कविता किसे सुनाऊं। मैंने पकड़ा अपनी चाची को, पूरी कविता सुना दी। मैंने पूछा, चाची कहो कैसा लगा। चाची कहती है, बेटा ऐसा लगा जैसे तुम्हारा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है और यहाँ ननिहाल आ गया है, और यहाँ के लोगों को ढंग से हिंदी भी नहीं आती। बेटे को प्यास लगी है, बेटा चिल्ला रहा है, मम्मा वाटर वाटर। लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं। बस बेटा टर टर, इतना ही समझ में आया, इतना ही अच्छा लगा। उसके बाद से तो मैंने सोच लिया हर तरह का खाना बनाना सीख लूँगी मैं। क्या पता किसे क्या पसंद आ जाए और कौन मुझे आसमान में बिठा दे। वैसे दार्शनिक का शाब्दिक अर्थ देखना या जानना होता है। इसकी विवेचना में तो हर आदमी अपने आप में बड़ा दार्शनिक है, फिर फालतू में इतना दिमाग क्यों लगाना। वैसे भी माँ के घर चाहे जितने भी चला लो, शादी के बाद जरा सा भी देरी होगी तो सासू माँ कहेगी, सूरज चढ़ आया है, महारानी अभी दर्शन दे रही है। मैं तो गदगद हो जाती हूँ यह सोच कर कि चलो सासू माँ तो कम से कम मुझे जानती है, आज दर्शन दे दिया है मैंने उन्हें तो।